युवाओं के लिए भगवत गीता का सबसे जरूरी संदेश क्या हो सकता है? from Bhagavad Gita. अगर हम किसी चीज को संदेश के रूप में देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण संदेश न सिर्फ गीता का बल्कि कृष्ण के संपूर्ण जीवन का ये है कि देखिए, कई मायनों में उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। बहुत सारे युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, ऐसे लोग हैं जिनके इरादे और काम बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो उनका जीवन कई मायनों में संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। महामारी की हमारी चुनौती उन चुनौतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिनका सामना उन्होंने अपने जीवन में किया। तो हालांकि बाकी सभी पांडव, कौरव और दूसरे लोग जो इस नाटक में शामिल हैं, उन सभी ने काफी कष्ट झेला, या तो गुस्से या नफरत या पीड़ा या शर्म के कारण। बहुत सी चीजें हर किसी के साथ हुईं, लेकिन कृष्ण वो अकेले इंसान थे जो इस पूरे भयानक नाटक से, बहुत खतरनाक नाटक अगर आप मुझसे पूछें, और भयानक युद्ध और हर चीज से अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए हंसते खेलते गुजरे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शामिल होना, पूरी तरह से शामिल होना। उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं शामिल नहीं हूं। हर जगह, हर छोटी और बड़ी चीज में, मामूली और महत्वपूर्ण चीजों में, हर चीज में वो पूरी तरह शामिल थे, लेकिन पूरी तरह से खेल भावना में, बिना उसमें उलझे हुए। शामिल लेकिन बिना उसमें उलझे हुए। मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इंसान के साथ होनी चाहिए, खासकर युवाओं की अगली पीढ़ी के लिए। उन्हें समझना चाहिए कि भागीदारी का मतलब उलझना नहीं है। आप अपने जीवन में हर चीज में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिना उलझे हुए। मेरी समझ में, जीवन के मेरे अनुभव में, मेरे हिसाब से ये कृष्ण और उनकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जीवन को खेल भावना से जीना, जीवन के सबसे गंभीर पहलुओं को अपने जीवन में सहजता से लेना, क्योंकि आखिरकार हम यहाँ बहुत कम समय के लिए हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। हम नश्वर इंसान हैं। आज हम यहाँ हैं, कल हम जा चुके होंगे। हमें इस जीवन को सहजता से संभालना सीखना होगा, फिर हम उचित चीजें करेंगे। जैसे ही हम हर चीज को लेकर गंभीर हो जाते हैं, फिर हम बीमार बन जाते हैं। देखिए, कम से कम भारत में जिस तरह हम अंग्रेजी बोलते हैं, अगर कोई कहता है मेरी दादी सीरियस हैं, तो हम समझते हैं कि वो मर रही हैं। तो अगर लोग गंभीर हो गए हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वो जीवन से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से कृष्ण के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये जीवन और जीवन है। क्या आप बता सकते हैं कि महामारी के इन दिनों में भगवत गीता कैसे सभी लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है? देखिए, मैं गीता का विशेषज्ञ नहीं हूं जैसे आप हैं स्वामी जी, लेकिन मेरी समझ में, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह गीता ही है। मेरा जीव मेरे अंदर यही गाता है। दुर्भाग्य से मैंने इसमें समय नहीं बिताया, क्योंकि मैंने पश्चिमी शिक्षा पाई। मैंने किसी भी रूप में धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरी समझ में मैं ये देखता हूं कि जब आप कहते हैं गीता, तो हम किसी और के गाए गीत की बात नहीं कर रहे। हम उस गीत की बात कर रहे हैं जो हमारी आत्मा गाती है। मेरा शरीर और आपका शरीर अलग अलग गीत गा सकते हैं। मेरा मन और आपका मन अलग अलग गीत गा सकते हैं। मेरी भावनाएं और आपकी भावनाएं अलग अलग गीत गा सकती हैं, लेकिन मेरी आत्मा और आपकी आत्मा अलग अलग गीत नहीं गा सकती। वो सिर्फ एक ही गीत गाती है। और जिन रूपों में भी उन्होंने इसे भाषा में डालने की कोशिश की, क्योंकि इसे भाषा में ढालना आसान नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि ये करीब करीब असंभव है। आप उसके आसपास बात कर सकते हैं, असली गीत को कभी भी शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। मेरे ख्याल से गीता उसे सबसे नजदीकी संभव तरीके से शब्दों में ढालने की कोशिशों में एक है, जो कई युगों से होते हुए हमारे पास आई है, कृष्ण और महाभारत के समय से। तो इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज का मतलब यही है। कृष्ण मेरे लिए योग की एक अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि
केवल तभी आप उस वक्त भी खेल भावना से जी सकते हैं जब जीवन और मौत की स्थिति हो, न सिर्फ आपके लिए बल्कि हर किसी के लिए जो आपको प्यारा है, उनके लिए जीवन और मौत की स्थिति हो, आप फिर भी उसे खेल भावना से लेते हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप योग में पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं। अगर आप योग में पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं तो जीवन के हालात आपको निचोड़ लेंगे, जीवन के हालात आपको कुचल देंगे, जीवन की परिस्थितियां अलग अलग हालातों में आपको अलग अलग तरह का इंसान बना देंगी, चाहे जीवन हो या मृत्यु। फिर भी आप सहज हैं और खेल भावना में हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप योग में गहरे रमे हुए हैं। जहां तक मेरा सवाल है, लोग कृष्ण को कई रूपों में देख सकते हैं। मेरे अनुभव में वो एक सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। मैं उन्हें ऐसे देखता हूं।